यति नरसिंहानंद सरस्वती उर्फ दीपक त्यागी। दीपक त्यागी से यति नरसिंहानंद सरस्वती बनने का जो सफ़र रहा दीपक त्यागी का, वो अपने आप में देखने वाला है, क्योंकि वो डासना मंदिर के महंत बनने से पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। समाजवादी पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता थे और बहुत से मुस्लिम उनके दोस्त थे। इससे पहले उन्होंने रूस में पढ़ाई की थी और लंदन में नौकरी करी थी। उसके बाद वो वापस अपने देश आए। उनका परिवार राजनीति में रहा। ऐसा बताया जाता है कि उनके दादा या पिताजी में से कोई एक था जो कांग्रेस के बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष थे। वो कांग्रेस से भी जुड़े और समाजवादी पार्टी से भी जुड़े और बहुत से मुस्लिम नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। और एक बार भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने, बहुत बड़े लेवल के नेता उनसे मिले थे और उनको बताया थे कि किस तरह से देश में जिहाद हो रहा है, जिहाद के नाम पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हालांकि उस वक्त दीपक त्यागी ने यकीन नहीं किया था, क्योंकि उनके बहुत से मुस्लिम दोस्त थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और एक कट्टर हिंदू वाला चोला ओढ़ा और खुद को आजीवन वैसे ही रहने का प्रण लिया। दरअसल में ऐसा कहा जाता है कि एक घटना कुछ यूँ हुई कि एक लड़की, कॉलेज में जाने वाली लड़की, उनके पास रोते हुए आई और अपने साथ घटी घटना बताई, जिसमें बताया कि उसी की दोस्त थी जो मुस्लिम लड़की थी और उसने उसकी एक मुस्लिम लड़के से अपने ही रिश्तेदारी में दोस्ती करवा दी। और जब वो उससे मिलने पहुंची तो उसके इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स खींच ले गए, जिसके दम पर उसके साथ ब्लैकमेल किया जाता है और उसके साथ हर दिन गलत काम की होता है, जिससे उसकी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है। बस वहाँ से दीपक त्यागी ने इस लव जिहाद की घटना से अपनी ज़िंदगी को बदल लिया और अपना नाम रूप सब कुछ बदल लिया और अपनी ज़िंदगी का जो एम था उसको भी बदल लिया और जो सक्रिय राजनीति थी उससे दूर हो गए और फैसला किया कि हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि दासना मंदिर में जो बोर्ड लगा, इस मंदिर में गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो वर्जित है, वो भी दीपक त्यागी यानी कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के आने के बाद ही लगा। इससे पहले यहाँ पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं था। हर दिन वो सुर्खियों में रहते हैं अपने विवादित बयानों को लेकर, खास करके एक धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरह से वो बातें बोलते हैं उनका। अगर आप एक सेक्युलर समाज में जीते हैं तो आप किसी भी कीमत पर इस तरह के बयान का समर्थन नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, जिस तरह की वो भाषा बोलते हैं। खास करके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उन्होंने जिस तरह से मोहम्मद के बारे में बोल दी, वो किसी धर्म के लोगों के खिलाफ बोल रहे थे, वो अलग बात थी, लेकिन एक तरह से किसी धर्म के भगवान के खिलाफ इस तरह से बोल देना, जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। वो भी इस देश में, जिस देश में इतने लोग रहते हैं, हर धर्म के रहते हैं और सभी के लिए देश बना हुआ है। इसीलिए हम ना तो चैनल की तरफ से ना ही पर्सनल लेवल पे इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको ये बताया राजीव त्यागी से यति नरसिंहानंद सरस्वती बनने का सफ़र उन्होंने क्यों तय किया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो उनका स्पीच है, जब उन्होंने वो मंच दिया गया, वहाँ पर उन्होंने जो कुछ कहा उसका बहुत कम लोग समर्थन करने वाले मिलेंगे और उसकी वजह से अब ऐसी खबर आ रही है कि उनके खिलाफ 295A में FIR भी दर्ज हो गई है, जिसमें वो 3 साल तक जेल में जा सकते हैं और फाइन भी भरना पड़ सकता है। देखने वाली बात होगी अब उनको कितनी सज़ा होगी, या बच जाएंगे, बच निकलेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो उन्होंने बोल दिया वो ऑन रिकॉर्ड है और अब ये वापस तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।